आपन आपन स्थाने जाने Krishna Kirtan Prema Bodhi Dina Vira Jana Priya Priya Nirmasara Pujita Shri Chaitanya
हरि बोल
भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य
Hare
Hare Krishna
गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्री नरसिंह चतुर्दशी का पालन किया और अभी जो है पारण का समय संभवतः 10 बजे तक है। किसी ने यदि पारण ना किया हो तो पहले ऊपर जा कर के जो ठाकुर जी का प्रसाद होगा उसमें से पारण कर लेना चाहिए। दूसरा, आज है वैशाखी पूर्णिमा, अर्थात वैशाख मास आज संपूर्ण हो जाएगा। आज पूर्णिमा है वैशाख मास की। इस दिन क्या क्या लिखा हुआ है पंजिका में, बहुत सारी तिथियां उसमें लिखी हुई हैं। एक लिखा है श्री कृष्ण का सलिल विहार। सलिल विहार क्या होता है? सलिल मतलब जल। यमुना जी के जल में, मानसी गंगा के जल में क्या करते हैं? जल विहार, सलिल विहार मतलब कि बहुत देर तक जल के भीतर में उसमें रह करके क्रीड़ा करते हैं। इसी को ही कृष्ण का सलिल विहार कहते हैं। उसमें कभी तो सखाओं के साथ में, कभी अलग से सखियों के साथ में, गोपियों के साथ में श्री कृष्ण का विहार होता है। उसमें भी फिर अलग अलग प्रकार की लीलाएं भी हैं, जिसके अंतर्गत स्नान के लिए जल में जाना, उसमें अलग अलग प्रकार के खेल खेलना, परस्पर के ऊपर जल का छिड़काव करना, कौन कितनी देर तक जल के भीतर में रह सकता है और कौन जल्दी बाहर आ जाएगा, फिर उसमें कौन पराजित हुआ, कौन विजयी हुआ। किसी किसी का मुख जो है वो कमल के पुष्प जो है उसमें जाकर के छिप जाते हैं और केवल थोड़ा सा मुख ऊपर रखते हैं। देखने पर भी पता नहीं चलता। जमुना जी के जल में कमल के पुष्पों का जो है बहुत सारे पुष्प एक साथ में किसी स्थान पर एकत्रित हो जाते, उसको बोलते कमल वन। उसी में ही ऐसे छिप जाता है कोई कोई, दूर से देखने पर पता भी नहीं चलता कि कौन है। इस प्रकार की अलग अलग जो जल के भीतर में लीलाएं, कभी कृष्ण मगरमच्छ बन करके किसी के चरण को नीचे से खींचना प्रारंभ कर देते,
वो ऊपर वाला जो व्यक्ति हो भयभीत हो जाता है एकदम से। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से कृष्ण का सलिल विहार हो। इसीलिए बहुत सारे स्थानों पर क्या करते हैं, नौका विहार, बोट फेस्टिवल। उसमें कृष्ण को, राधा रानी को, गोपियों को नौका में बिठा करके अत्यंत सुसज्जित नौका, सलिल विहार का अर्थ नौका के ऊपर बैठ करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वो नौका के भीतर में खेलने की वस्तुएं, पासा खेलेंगे बैठ करके, और कुछ खेल खेलेंगे। उसके बाद में भोजन की भी उसमें व्यवस्था। इस प्रकार बहुत दूर तक जाएंगे नौका में। कौन नौका अच्छे से चला सकता है, कौन नहीं चला सकता, किसका भार अधिक है, किसको किस तरफ बैठना, किसका भार कम है उसको दूसरी तरफ बैठाना। इस प्रकार की सारी चीजें जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं, श्री कृष्ण का सलिल विहार। इसीलिए उसी के साथ ही साथ में दूसरा क्या लिखा हुआ है, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में लिखा हुआ, वहां पर भी आज के दिन में क्या होता है, मदन मोहन देव को लेकर के जगन्नाथ जी का विग्रह बहुत बड़ा है, इसलिए उनको तो केवल रथ यात्रा के समय में उनकी इच्छा अनुसार बाहर लेकर के जाते हैं, गुंडीचा मंदिर तक पहुंचा देते हैं। किंतु जगन्नाथ जी के साथ में एक क्या है, विजय विग्रह। विजय विग्रह का क्या अर्थ होता है, अधिकांश मंदिरों में आप देखोगे जो परंपरा के विचारों को जानते हैं उनके यहाँ पर दो विग्रह होते हैं। एक जैसे हमारे यहाँ पर ये बड़े विग्रह, फिर इसके आगे और रखे होते हैं छोटे विग्रह, वही के वही। जैसे महाप्रभु हैं तो फिर छोटे महाप्रभु एक और रखे होंगे, फिर राधा माधव जी के छोटे विग्रह साथ में और रखे होंगे। तो उस प्रकार से जो छोटे विग्रह रखे जाते हैं उनको बोलते हैं विजय विग्रह। विजय विग्रह का मतलब उनका ही नित्य प्रति स्नान होएगा। स्नान उनका होने से बड़े वाले विग्रह का अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि एक साथ में सेवित हैं, दोनों का नाम भी एक ही होता है। वो अगर बोलेंगे ये महाप्रभु राधा माधव जी हैं तो जो विजय विग्रह होंगे उनका नाम भी क्या होएगा, महाप्रभु राधा माधव जी। उन्हीं को विजय विग्रह कहते हैं। उन्हीं को जो कुछ उनको जब विशेष करके जब बाहर लेकर के जाना तो छोटे वाले विग्रहों को लेकर के जाएंगे, रथ में बिठा देंगे, पालकी में बिठा देंगे। उसी के द्वारा ही क्या माना जाता है कि बड़े वाले विग्रह को लेकर के गए। इसीलिए छोटे वाले बड़े वाले एक ही माने जाते हैं ऐसे तो, और उन्हीं का छोटे वालों का फिर नाम क्या होता है, विजय विग्रह। विजय विग्रह तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव तो हैं, वहां पर उनका विजय विग्रह जो है उसका नाम क्या है, विजय विग्रह का नाम श्री राधा मदन मोहन। इस प्रकार से अर्थात जो जगन्नाथ जी हैं वो मदन मोहन ही हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनको कैसे देखते थे, विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विराजमान हैं। तो इसीलिए राधा मदन मोहन देव को क्या करते हैं, आज के दिन मंदिर से लेकर के जाते। वो कहाँ पर विराजित हैं, जगन्नाथ जी का जो मंदिर, उसमें जगन्नाथ जी के अगर सीधे हाथ की तरफ वाला द्वार जो है उस तरफ
भीतर में फिर छोटा सा और मंदिर, उसमें वो विग्रह रहते हैं, विजय विग्रह, और उन्हीं को लेकर के जाते हैं और नौका विहार इत्यादि होता है। उसी को ही बोलते हैं राधा मदन मोहन जी का नौका विहार। श्री चैतन्य महाप्रभु इत्यादि भी इसी में जाते। आज के दिन में बहुत सारे भक्त लोग जो हैं वो आते थे नवद्वीप धाम से, गौड़ मंडल से, और जगन्नाथपुरी में आकर के पहुंच भी जाते थे। इस प्रकार का चैतन्य चरितामृत में अलग अलग वर्णन बतलाया गया। और क्या लिखा हुआ पंजिका में ना, उससे पहले बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा का अर्थ, बुद्ध पूर्णिमा मतलब कि आज के दिन में भगवान बुद्ध जो हैं उनका आविर्भाव हुआ था, इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख मास की पूर्णिमा अथवा बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध जो है, भगवान ही बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, और उद्देश्य क्या था उस समय लेकर के जो आए, 10 अवतार स्तोत्र में लिखा हुआ है। उसमें बताया कि उस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो वेदों में जो पशु की बलि इत्यादि की बात लिखी है, जो कि किसी विशेष उद्देश्य से कही गई है, सबके लिए नहीं कही गई थी, किंतु सारे लोग ही वही पशु हिंसा बहुत अधिक करने लगे थे। इसीलिए भगवान ही बुद्ध के रूप में अवतरित हुए थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सभी लोगों को कहा कि पशु हिंसा बंद करो, पशु हिंसा बंद करो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, हिंसा बिल्कुल भी मत करो। तो इसीलिए लोग किंतु फिर बोलते हैं कि वेद में तो लिखा हुआ है, हम वेद के अनुसार चलते हैं। भगवान बुद्ध ने सबको समझाया कि वेद की बात मानने की आवश्यकता नहीं, वेद को अलग रख दो अभी, किंतु पशु हिंसा इत्यादि नहीं करना, ये भगवान ने स्थापित किया था मुख्य रूप से। उनको उसी रूप में स्मरण करते हैं। इसीलिए जब जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो गरुड़ स्तंभ का जब दर्शन करेंगे, गरुड़ स्तंभ के बिल्कुल पास में ही 10 अवतार उन्होंने बना करके रखे प्राचीन समय से ही। उसमें केशव धृता बुद्ध शरीर, वो वहां पर नित्य प्रति गान होता है इसी 10 अवतार स्तोत्र का। तो वहां पर वही भगवान बुद्ध का जो है दर्शन करने के लिए मिलता है। इसको बंद कर, बार बार बजता है। भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए मिलता है। उनकी आज आविर्भाव तिथि। 10 अवतारों में से कुछ कुछ अवतार ऐसे वाले हैं जिनकी तिथि आने पर हम लोग उपवास इत्यादि नहीं करते, अलग अलग कारण बन जाते। जैसे कल नरसिंह चतुर्दशी थी, आज दूसरा उपवास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पारण करना, पारण किए बिना उपवास होता नहीं, इसलिए भी नहीं करते। परशुराम जी का आविर्भाव हुआ अक्षय तृतीया वाले दिन, तो उनका भी उपवास नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हैं शक्त्यावेश अवतार। अलग अलग कारण हैं, इसीलिए उपवास तो नहीं है आज, किंतु आज क्या है? बुद्ध पूर्णिमा, अर्थात ठीक ठीक रूप में स्मरण करने का दिवस कि मैं कोई जीव हिंसा कदापि नहीं करूंगा। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, करने पर स्वयं ही
जो है स्वयं के लिए ही अहितकर, हानिकारक, स्वयं को उसका कष्ट भोगना पड़ता बाद में। इसलिए कदापि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। और क्या लिखा उसमें? श्री परमेश्वरी ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि और श्री माधवेंद्र पुरी पाद और श्री निवासाचार्य प्रभु जी का शुभ आविर्भाव दिवस। इतने देखो बार बार तिथियां आती हैं और हम लोग उन तिथियों पर वैष्णवों का जो महिमा है उसको श्रवण कीर्तन भी करते हैं। किंतु केवल मात्र हमारे गुरु महाराज जी जैसे बोलते थे कि केवल मात्र बोशे बोशे सुन ले हाय ना, केवल मात्र बैठे बैठे केवल सुनता ही रहूंगा, उतने से काम चलता नहीं। अच्छी तरह से विचार करके अपने जीवन में जो है उसका जितना अधिक लाभ उठा सकें, उनका पालन कर सकें चीजों का, वो करने के लिए चेष्टा युक्त होना चाहिए। चेष्टा युक्त होना चाहिए। अगर चेष्टा नहीं करते कोई भी काम नहीं होएगा। केवल अगर मैं यही सोचता रहूं कि हाँ मेरे को अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य दूर तो करना है, किंतु दूर होता ही नहीं है, बड़ा कठिन है। अभी तो मैं ये सारी चीजें करते हुए ही चलता हूँ, बाद में देखा जाएगा। फिर कभी थोड़ा थोड़ा मैं ये तो कर ही रहा हूं ना, किंतु ऐसे नहीं होता। भोजन करके देखो तो थोड़ा थोड़ा केवल नित्य प्रति 98% भोजन अपने जीवन में से हटा दो। जितना भोजन करते हैं सिर्फ 2% भोजन करने लगो, चल पाएगा? चलेगा ना? नहीं चलेगा। श्वास लेना जो है, इतनी सारी श्वासें लेते हैं, उसमें से क्या कर दो, कम कर दो लेना। तो वो सारी चीजें जैसे कम नहीं हो सकती, उसी प्रकार से ठीक ठीक रूप में ये तिथियां बार बार हम लोगों को गुरु वर्गों की अलग अलग चीजें शिक्षा देती हैं, जिससे कि हमारा जीवन कैसा हो उठे। सचमुच में भगवत भक्त का जैसा जीवन होता है, उस प्रकार का पवित्र, अति उत्तम और निष्कपट जीवन, सरल जीवन, वैसा हमारा जीवन हो उठे, इसी के लिए ये तिथियां आती। यदि हमारे में परिवर्तन ना हो, जे तिमिरे से तिमिरे, जिस अंधकार में मैं पहले पड़ा हुआ था अथवा मेरी जहां तक स्थिति है वहीं पर ही अगर मैं पड़ा रह गया, तब फिर मेरा तिथियों का पालन करना लगभग व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया। इसलिए आज है श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद जी की शुभ आविर्भाव तिथि। जो 3 तिथियां हैं उसमें सबसे बड़े पहले आने वाले श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी, इसीलिए उनके विषय में अभी हम लोग थोड़ा सा पहले श्रवण करते हैं। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी जो हैं वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव। ऐसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, उनका फिर कोई गुरु होता है ये बात नहीं है, किंतु तब भी सबको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने भक्त का वेश धारण किया, गुरु को भी धारण किया, इसीलिए उनके गुरु जी का नाम क्या है? श्री ईश्वरपुरी पाद। और फिर ईश्वरपुरी पाद जी के भी जो गुरुदेव हैं उनका नाम है श्री माधवेंद्र पुरी पाद। आज उन्हीं का ही शुभ आविर्भाव दिवस है। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की कथाएं तो हम लोग बहुत सारी जानते ही हैं, अलग अलग समय में सुनते भी हैं, किंतु तब भी वैष्णवों की उन्हीं बातों का ही पुनः पुनः श्रवण कीर्तन किस लिए करना चाहिए? ताकि उनके वाली चीजें हमारे जीवन में उतर जाएं, हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाएं।
बैठ जाए। जो माधवेंद्रपुरी पाद हैं ये श्री राधा रानी के बहुत प्रिय भक्त, और गुरुदेव की कथा में लिखा हुआ आता है कि श्री माधवेंद्रपुरी पाद का राधा रानी की किसी विशेष, वो राधा रानी की किसी विशेष सेवा में नियुक्त है, वो उनकी विशेष गोपी हैं। इसीलिए इनका नाम चैतन्य चरितामृत में बताया कि जिस प्रकार के दशा में, भावनाओं में, जिस प्रकार की सेवा की प्रवृत्तियां केवल जो राधा रानी में प्रकटित होती हैं वही इनमें प्रकटित होती हैं। 3 व्यक्तियों का नाम बताया, चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी और माधवेंद्रपुरी पाद। इन लोगों में ये जिस स्तर के हैं, चौथा ऐसे वाला कोई और नहीं है। ये 3 लोग ही बहुत श्रेष्ठ। इनका इसलिए देखो नाम किसके साथ में इनका जोड़ा, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा रानी। वो जिन भावनाओं में निमग्न रहते हैं उसी में श्री माधवेंद्रपुरी पाद पूर्ण रूप में, उनके जैसा ये 3 को छोड़ करके चौथा कोई उस प्रकार के स्तर को स्पर्श कर पाता है कोई भी नहीं। उस प्रकार की बात इनके विषय में बतला दी। और क्या बतलाया, ये माधवेंद्रपुरी पाद जी जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले क्यों अवतरित हुए, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं ही इच्छा किया, गुरुजनों को पहले भेज दिया। जिस बात को श्री चैतन्य महाप्रभु सबको प्रदान करने के लिए आए, उसका सबसे पहला प्राकट्य जो है, उसका जो अंकुर कहाँ से प्रारंभ हुआ, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी से ही। इन्होंने ही सबसे पहले जो प्रेमा भक्ति और गोपी भाव से कृष्ण की आराधना पार किया, भावनाओं के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने की, सेवा करने की जो परिपाटी, वो सारी श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने जगत में प्रकटित करनी प्रारंभ की थी। उसके विषय में वार्तालाप करना, उसके विषय में अन्यों को जो है उसकी शिक्षा देना, इस विषय को इंट्रोड्यूस करना सबके सामने कि ब्रज की भक्ति कितनी महान है, राधा रानी की जो हृदय की स्थिति, उनकी जो सेवाएं वो कितना उन्नत है, कितना पवित्र है। कैसे राधा रानी जो हैं वो किस काम गंध शून्य, कोई भी कामना जिनके हृदय में लेश मात्र भी नहीं होती, वैसे वाली प्रेम की बातें कैसे उस स्थिति, उस प्रकार की चीजों को समझा जा सकता है, कैसे भजन किया जाता है गोपी भाव में, ये सब की शिक्षा किसने देनी प्रारंभ की थी, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने। चैतन्य चरितामृत में लिखा, कोनो वांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण हैले हैते मने करिला विचार। जैसे हम लोग भागवत वाली प्रातःकाल की कथा में सुन रहे हैं बहुत समय से कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं तो किसी विशेष
कामना को लेकर के अवतरित होते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने वही पूछा कि भगवान क्या कामना लेकर के अवतरित हुए, उनकी क्या कामना थी, हृदय में क्या था, क्यों अपने गोलोक वृंदावन से इस पृथ्वी तल पर आए हैं और कैसे वो उस कामना की पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर वर्णन किया कि जब भगवान ब्रजेंद्र कुमार जब इच्छा करते हैं इस जगत में प्रकटित होने की कोई विशेष कामना लेकर के अवतरित होते हैं। आगे अवतारिला जे जे गुरु परिवार, जैसे कोई विशेष व्यक्ति कहीं जाता है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कहीं पर भी जाते थे, जब उनके बहुत सारे शिष्य हो गए, प्रचार बहुत अधिक हुआ, तो उन्होंने जहां कहीं पर भी जाना तो तीन पार्टी होती थी। एक पार्टी को बोलते थे एडवांस पार्टी, जो क्या करेगी, प्रभुपाद जी ने मान लो सारभोग में पहुंचना है आसाम में, तो उनके जाने से 2-3 दिन पहले 5-7 लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। उसको बोलते थे एडवांस पार्टी। प्रभुपाद जी के जाने से पहले पहुंच जाएगी, वहां जाके क्या करेगी, सारी व्यवस्थाएं देखेगी, सारा कुछ ठीक करके रखेगी। प्रभुपाद जी का कक्ष कहाँ पर होगा, उनकी रसोई कहाँ पर बनेगी, उनका जहां पर वो कथा कीर्तन करेंगे बैठने का स्थान कैसा होएगा, और भक्त लोग कहाँ पर रहेंगे जो प्रभुपाद जी के साथ आ रहे हैं। तो सारी चीजों को जो पहले से अच्छी तरह से कि किसी चीज में कमी तो नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से हो गया, सबको निमंत्रण देना हो गया, कथा सुनने के लिए लोग आएंगे, प्रसाद का व्यवस्था क्या होगा, प्रभुपाद जी को अपने हाथ से बहुत बड़ा बड़ा प्रसाद बांटना उनको अच्छा लगता है, तो ये सारी व्यवस्था पहले से करके रख लेंगे। उसका नाम क्या है, एडवांस पार्टी। दूसरी पार्टी साथ में चलेगी। क्यों? क्योंकि जहां पर जाएंगे तो अकेले कोई जाएंगे, उनके लिए सब प्रकार की सुविधा करते हुए लेकर के जाना है। किस लिए? किस लिए उनके लिए सारी सुविधा कर देनी है, उनको कोई चिंता ना करनी पड़े, ना उनको पैकिंग करनी पड़ती है कुछ अपनी, ना कुछ भोजन की चिंता करनी पड़ती है, ना कभी समय देखना पड़ता कब जाना कब नहीं जाना, सारी चीजें दूसरे लोग कर देते। किस लिए? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये विशेष रूप में सब समय अपना जो मिशन लेकर के आए हैं उसके विषय में निश्चिंत होकर के अपना ये आगे बढ़े, निश्चिंत होकर के आगे बढ़े। इनको कोई और चीज का चिंता नहीं करना। जैसे हम लोगों ने सुना था एक दिन प्रभुपाद जी की कथा में से ही कि एक व्यक्ति राजा के यहां पर कार्य करता था, विद्वान व्यक्ति, राजा को परामर्श देने वाला। राजा जो भी परामर्श मांगते हैं सबसे अच्छा परामर्श देता है। राजा ने अपने परामर्श रख लेने वाले 8-10 लोग रखे हुए, उसमें से सबसे अच्छा एक व्यक्ति, उसका परामर्श राजा को सब समय भाता था, बहुत अधिक हो। तो दूसरे लोग इस कारण से उससे ईर्ष्या करते हैं, उनको असुविधा होती है बार बार कि सब समय इसी की बात सबसे अधिक मानी जाती, ये इतना परफेक्ट बताता कैसे है सारी चीज, ये निश्चिंत रहता है, इसको कोई चिंता ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके घर पे गए, उसके माता जी को, पिताजी को, पत्नी को समझा के आ गए जो ईर्ष्यालु लोग, कि अभी तो राजा के यहाँ पर काम करता है, इसलिए राजा आप लोगों के लिए भी उसके लिए सारा कुछ देता रहता है, जो चाहिए आप लोगों को मिल जाता है। किंतु किसी दिन अगर राजा इससे रुष्ट हुआ, अगर इसको काम से निकाल दिया, तब तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तब क्या करो, इसको पहले से ही कुछ ना कुछ इसको अलग से करवाना भी सिखाओ। पत्नी को सिखा दिया, जब पति आएगा आज क्या बोल देना कि
आप तो राजा तो सारी चीजें दे ही देता है, आपकी किंतु मेहनत से मेरे को अगर कुछ साड़ी मिले, कोई और चीज मिले, तभी मेरे को सुख होए। आपने तो कभी कुछ दिया ही नहीं, केवल विवाह करके ले आए, ऐसा उसके बोल देना, तो उसको चिंता होएगी, थोड़ा सा कुछ अलग से करने की सोचेगा। दूसरे को क्या पिताजी को समझा दिया, आप बोलना कि मैं तो अभी वृद्ध हो रहा हूं पुत्र, मैं कब मर जाऊंगा पता नहीं, राजा तेरे को नौकरी से निकाल देगा तब क्या करेगा, इसलिए कोई और चीज भी साथ साथ में सीख के रख लो ताकि जीवन में आगे परेशानी ना हो। पिता ने भी ये बात पिता को सिखा दी। माता जी को क्या सिखा दिया, पुत्र अपने परिश्रम का मेरे को कुछ चावल, आटा, दाल, सब्जियां ये ला करके दे, केवल तू विद्वान ही बना हुआ रहता है, कुछ और चीजें भी कर, अगर आवश्यकता पड़े तो हमारे को मिल जाए, परेशानी ना हो। माता ने, पिता ने, पत्नी ने ये चीजें बोल दी। अभी क्या हो गया, अगले दिन राजा परामर्श मांगता है इसका, क्योंकि चिंता मन में कुछ और भी आ गई हैं, तो इसलिए क्या होता है, उत्तर ठीक से नहीं दे पाता सारी चीजों के, अलग अलग दिन में अलग अलग बातें। अब ये ढीला पड़ गया, अब इसका परामर्श ज्यादा किसी काम का नहीं रहा, दूसरे लोगों को अच्छा अवसर मिल गया, इसको चिंता में डाल दिया। तो इसीलिए चिंता में जो व्यक्ति हो और काम, कोई भी शरीर हो, कितने काम कर लेगा कोई व्यक्ति, अगर हर तरह की चिंता करनी पड़े तो कैसे कर सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी के साथ में एडवांस पार्टी अलग आ जाएगी। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत विशेष कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए एडवांस पार्टी अलग है, साथ में जाने वाली अलग है, सब चीज चिंता करती है। और फिर एक और क्या है, एक है पीछे से रहने वाली। क्यों, जिस स्थान पर थे वहां से चले गए, अभी पीछे भी चीजें जो संभालने वाली होती हैं, वो सारी चीजें जो हैं तीसरे वाले लोग देखेंगे, तीसरी पार्टी देखेगी। किसी को कुछ समझाना, किसी को कुछ देना, कुछ बंद करना, ये करना वो करना, वो सारी चीजें बाद वाले लोग देखेंगे। ब्रजमंडल परिक्रमा होएगी तब भी ऐसे होएगी सबके लिए। तो इसको इस प्रकार से करने के लिए, क्यों, क्या विषय क्या था मेरा, क्या बोल रहा था, माधवेंद्र पुरी पाद जी का। हाँ, तो जब भगवान आते हैं इस जगत में, बोल दिया ब्रजेंद्र कुमार जब आते हैं तो उनके पहले कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग उनके साथ में आते हैं, कुछ लोग उनके बाद में आते हैं। तो इसीलिए माधवेंद्र पुरी पाद जी जो हैं, इनको ये कौन से वाले हुए, एडवांस पार्टी, इनको पहले भेज दिया। क्या करो, पहले से ही प्रारंभ कर दो, क्या करना, कुछ घोषणा करनी कि ब्रज की जो बातें हैं अब हम लोग इस जगत में बतलाना प्रारंभ करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग कौन हैं, भावना क्या है, कुछ चीजें प्रारंभ कर दो पहले से ही। इसीलिए उनके लिए बोल दिया, आगे अवतारीला जे गुरु परिवार। पहले उन्होंने जो आगे जाने चाहिए, जिन लोगों के आगे जाने से काम जो है अच्छा होगा, बहुत अधिक पहले जाने से अच्छा होगा, उनको पहले से भेज दिया। उसमें श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी विशेष एक व्यक्ति, वो हेड, जो सारे लोग पहले जाएंगे उनमें भी क्या है, पार्टी में लोग हैं, उसमें हेड कौन है, उसमें है हेड श्री माधवेंद्र पुरी पाद, उनको भेज दिया। और इन्होंने क्या किया, श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी ने, इन्होंने आकर के इन्होंने श्री मध्व संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण की। वहीं पर ही फिर सन्यासी हुए, नाम हुआ श्री माधवेंद्र पुरी, ये सन्यासी थे। और फिर तीर्थ भ्रमण करते करते ये अलग अलग स्थानों पर जाते थे, एक ही स्थान पर नहीं बैठे थे, परिव्राजक थे।
भगवान की इच्छा अनुरूप जहां भगवान भेजना चाहते उन सारे स्थानों पर जाते। इनका तीर्थ भ्रमण जो है हम लोगों के जैसा नहीं होता था। उनके लिए बोल तो दिया कि तीर्थ भ्रमण काले, तीर्थों में जाते थे, किंतु तीर्थों में जाने का इनका भावना क्या है? जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से जाते हैं, कभी तो गए दक्षिण भारत, कन्याकुमारी, रामेश्वरम तक, श्रीरंगम, पाना नरसिंगा, बहुत सारे स्थान, और कभी सेतु बंद, और कभी कहां पर आए? वृंदावन, प्रयाग में रुके, वाराणसी में रुके, और वृंदावन में आकर के वास किया। किसी किसी के अनुसार कुरुक्षेत्र तक भी चल करके गए। नित्यानंद प्रभु वो भी अलग अलग स्थानों पर उन्होंने भी भ्रमण किया, बद्रीनाथ इत्यादि तक गए, वृंदावन आए। ये सारे स्थानों पर इन सब का जाना उद्देश्य क्या होता है? हम लोगों का उद्देश्य क्या होना चाहिए तीर्थ में जाने का? हम लोगों का उद्देश्य होता है तीर्थ में जाने का कि वहां पर अगर कोई विशेष भक्त हैं उनके निकट में जाऊंगा, उनकी कुछ सेवा करूंगा, उनसे कुछ उपदेश प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। अगर ये वाला नहीं किया किसी ने काम, केवल क्या किया? वृंदावन गया और जो मंदिर हैं जहां जहां जाने की इच्छा सब मंदिरों में चला गया और फिर अपना समय लगा करके आ गया, तो उससे मेरा जो जीवन है उससे लाभ कुछ मिलता नहीं। तो इसलिए उस प्रकार का तीर्थ भ्रमण जो है शास्त्र में बताया, ये ऐसे वाले तीर्थ भ्रमण कौन करता है? साचा गोखरा, गधा, उसको नाम दे दिया गधा व्यक्ति। किंतु वास्तविक रूप में तीर्थ भ्रमण करके आया कोई, इसका मतलब क्या हुआ? साधु से अपने जीवन में कुछ सीख करके आया, परिवर्तन करके आया अपने जीवन में, कई निषिद्ध वस्तुओं को छोड़ के आया, कई अनुकूल वस्तुएं जो होनी चाहिए उसको अपना करके आया, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आया, तब तीर्थ भ्रमण हुआ। तो हमारे जैसे लोगों का तीर्थ भ्रमण यदि ऐसे वाला हो तब बहुत प्रशंसनीय। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु अथवा माधवेंद्र पुरी पाद इत्यादि ये लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं? बलदेव प्रभु भी गए, नित्यानंद प्रभु भी गए, ये लोग क्यों जाते हैं स्थान स्थान पर? इन लोगों के जाने का उद्देश्य क्या है? वहां के जो लोग हैं उनका मंगल करने के उद्देश्य से। जैसे गुरुदेव, उन्होंने क्या करना? कभी तो है मथुरा में, कभी है वृंदावन में, कभी है गोवर्धन में, कभी जगन्नाथपुरी में, कभी नवद्वीप धाम में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी जम्मू में, कभी विदेश में। क्या उद्देश्य है अनेक अनेक स्थानों पर जाने का? अगर भजन ही उद्देश्य है तो एक ही जगह बैठ करके भी कर सकते। वह अलग अलग स्थानों पर क्यों जाते हैं? वहां के वासियों को सौभाग्य प्रदान करने के लिए, वहां के लोगों को शुद्ध भक्ति की वस्तुएं प्रदान करने के लिए। तो जो माधवेंद्र पुरी पाद इत्यादि इनका जो भ्रमण वो कैसे वाला है? और अभी हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का तीर्थ में भ्रमण किस प्रकार का होता है? केवल मात्र वहां का ना अभी मौसम बहुत अच्छा होगा, दिसंबर का महीना है, पुरी में 10-15 दिन लगाएंगे, आउटिंग भी हो जाएगी, मौसम भी बदल जाएगा, बहुत अच्छा। कहाँ चलते हैं अभी? पुरी में चलते हैं। गर्मी के दिन है, कहाँ चलते हैं? थोड़ा बद्रीनाथ, केदारनाथ। क्यों? क्या करना वहां पर? कौन से साधु से मिलने जा रहे हैं? तो वहां पर क्या है? मौसम बहुत अच्छा, आउटिंग हो जाएगी, अपना बहुत अच्छा लगता है।
इसको तीर्थ भ्रमण नहीं कहते, इसको कहते हैं जीवन व्यर्थ करना। तो इसलिए जो माधवेंद्रपुरी पाद इत्यादि जैसे साधु, उनका अलग। इसलिए कभी क्या हुआ था, माधवेंद्रपुरी पाद जी एक स्थान पर थे, वहीं पर ही जाकर के कौन पहुंच गए, श्री नित्यानंद प्रभु। एक साथ में इनका रहना हुआ। नित्यानंद प्रभु परम आनंदित हो उठे। उधर माधवेंद्रपुरी पाद, उनका भी एकदम से उसी प्रकार का अवस्था हुआ। ओ, मैं कितना श्रेष्ठ, जो मेरा कैसा सौभाग्य है, मेरे को कौन मिल गए, नित्यानंद प्रभु। ऐसे माधवेंद्रपुरी पाद जी रहते थे अकेले, किसी से अधिक मिलते जुलते नहीं, किसी को अपने पास में नहीं रखते। क्यों? किसी को भी पास में रखूंगा, उसके साथ में क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ संसार का बात हो जाता है। मेरे को संसार की बात किसी से करने की आवश्यकता ही नहीं, इसीलिए वो अकेले ही रहते थे। किंतु जब नित्यानंद प्रभु जैसे व्यक्ति उनको मिले, तब ये बड़े आनंदित हो उठे। माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय जतो सब संगे अनुचर। केवल मात्र वो अपना संबंध उन्हीं के साथ में ही रखते थे, जो कैसे होंगे, बिल्कुल उनके जैसे ही, बिल्कुल उनके जैसे। उद्देश्य जीवन का एक ही होएगा, सोच समझ एक होएगी, विचार एक जैसा होएगा, उनके साथ में ही रहते। वो प्रेममय तनु, अर्थात उनका शरीर जो है वो पूरा ऐसे है जैसे राधा कृष्ण के लिए ही केवल उसमें प्रेम ही प्रेम झरता है, और किसी वस्तु की वो आशा ही नहीं करते, और कुछ है ही नहीं। उनके साथ में जो भक्त लोग रहेंगे वो भी उसी प्रकार के होंगे, तो कोई उनके साथ दिखाई देगा, अगर नहीं तो है ही नहीं कोई भी। इन्हीं सारी बातों से ही किसी ने क्या एक गीत भी बनाया कि नहीं तो अकेला अच्छा। जब 12 सेक्टर वाले पार्क में जाते थे, वहां माइक में चलता है एक ऐसे वाला कीर्तन है, उसमें बोलता है, यदि गुरु मिले बहुत अच्छे वाला, तब तो उनके साथ में अपना चलो तो बहुत अच्छा, और नहीं मिले तो क्या करो, अकेला रहना ही अच्छा। आता किसी को वो अलग गाना, अकेला अच्छा, उसमें ऐसे वाला बोलते हैं। तो माधवेंद्रपुरी पाद उसी प्रकार के। कृष्ण रस बिनु आर नाहिक आहार, उनका आहार क्या था? हम लोग तो साधारण रूप में सुन लेते, वो केवल दूध पीते थे, और वो भी अगर उनको अयाचित वृत्ति से मिल जाए, मतलब बिना मांगे मिल जाए, मांगते भी नहीं किसी से, इतना तक तो हमारे को पता है। किंतु उनका मुख्य आहार क्या है, उसके लिए यहां पर बता दिया वृंदावन दास ठाकुर जी ने, कृष्ण रस बिनु आर नाहिक आहार। उनका आहार क्या था? कृष्ण रस, अर्थात कृष्ण की सब समय बात को श्रवण करना, उसका कीर्तन करना, कृष्ण की बातों को स्मरण करना, उसी के द्वारा ही सब समय उसका ही आहार, वही उनका आहार है। कान का आहार, मुख का आहार, आंखों का आहार, उनके मन का आहार, उनकी आत्मा का आहार, सारा कुछ क्या है? कृष्ण की सारी बात, कृष्ण का संसार। कृष्ण रस बिनु आर नाहिक आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्ण र विहार। कृष्ण क्या करते हैं? माधवेंद्रपुरी पाद के देह में आकर के बैठ जाते हैं, उनके मन में, उनकी बुद्धि में, उनकी आत्मा में कृष्ण आकर के स्वयं क्या करते हैं? वहीं पर वही विहार करते हैं। अर्थात माधवेंद्रपुरी पाद जी का मन किसी और अपने आप कृष्ण जाने ही नहीं देते, स्वयं उनके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, और अपने कभी गुण से, कभी अपने रूप से, कभी अपनी लीला से, सब समय अपने में ही लगा करके रखते हैं पूरी तरह से। इस प्रकार के माधवेंद्रपुरी जी, जिनके हृदय में कौन विहार करते हैं सब समय?
आना जाना नहीं। कृष्ण कभी उनके हृदय में आ गए और बहुत समय के लिए चले गए नहीं, कहते निरंतर वहीं पर ही वास करते हैं उनके हृदय में। माधवेंद्र पुरी देह कृष्ण रे विहार। जार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई की कही बो आर तार प्रेमेरो बड़ाई। ये मेरे को ठीक से तो नहीं समझ आ रहा। जार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई, माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य के रूप में भी किन का नाम आ जाता है? नित्यानंद प्रभु का भी आ जाता है और श्री अद्वैताचार्य प्रभु का भी नाम आता है। श्री ईश्वर पुरी पाद जी उनके शिष्य, श्री ब्रह्मानंद भारती, श्री परमानंद पुरी, ये बहुत बड़े बड़े भक्त थे सारे। ये सारे कौन हैं? श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य। श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य के रूप में परिचय प्रभुपाद जी ने लिख दिया गुरु परंपरा में। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ये सभी लोग कौन है? अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु और ईश्वर पुरी पाद। 2-3 नाम लिख दिए प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा में। ये सभी लोग कौन है? श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य, विशेष लोग ये सारे। तो कह रहे हैं जिनके इतने महान महान शिष्य हैं, उनके जो फिर गुरु माधवेंद्र पुरी पाद, उनकी मैं क्या उनकी बड़ाई करूं, क्या बताऊं उनके विषय में। की कही वो आर तार प्रेमेरो बड़ाई। उनमें किस प्रकार का प्रेम होगा कि उन्होंने कैसा प्रेम इनके भीतर में दे दिया। नित्यानंद प्रभु के वो अवधूत ही बन गए सब समय के लिए। अद्वैताचार्य प्रभु ऐसे वाले बन गए कि भगवान कृष्ण को धराधाम पर लेकर के आ गए। जिनके शिष्यों में इतना बल आ गया, उनके विषय में, उनके गुरु जी के विषय में फिर कह रहे क्या बड़ाई करूं कि उनकी क्या महिमा। की कही वो आर तार प्रेमेरो बड़ाई। माधवपुरी देखी लेन नित्यानंद तत्खने प्रेमे मूर्छा हिला निष्पद। भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, उनको नाम दिया आदि सूत्रधार। किस चीज के? भक्ति रस के। प्रेम भक्ति रस जो है उसके सूत्रधार, आदि सूत्रधार। जैसे बोलते हैं आदि शंकराचार्य, बोलते हैं ना आदि शंकराचार्य। मतलब आदि शंकराचार्य कहने का अर्थ क्या होता है? जो वास्तविक रूप में शंकराचार्य, सबसे पहले व्यक्ति जिनका नाम क्या हुआ? शंकराचार्य, उनका नाम हो जाता आदि शंकराचार्य। बाद में उनके अलग अलग शिष्य लोग जहां जहां प्रधान बनते हैं उनको भी बोलते हैं अब ये शंकराचार्य हैं, वो शंकराचार्य हैं, किंतु ये कौन है? आदि शंकराचार्य। तो इसी प्रकार जो ब्रज की भक्ति बहुत सारे आगे नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, ईश्वरपुरी पाद जी ने, रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सबने क्या किया? उसी प्रेम के वस्तु को उसके साथ सूत्र बांध करके, मतलब जुड़े हुए होने के कारण उन्होंने यहाँ के लोगों को भी उसी सूत्र से बांध दिया, उसी से जोड़ दिया। तो उसमें सबसे पहले जो आदि सूत्रधार, मतलब ब्रज की भक्ति को उस जगत से लेकर के आए का मतलब यहां जो वस्तु वो लेकर के आते हैं, वो वस्तु कैसी वाली होती है? ऊपर से लेकर के जहां पर ये बैठते हैं वहां तक पूरी जुड़ी रहती है। उसी वो वस्तु वहां से लेके यहां तक पूरी जुड़ी रहती है, पूरी जुड़ी रहती है। और आगे फिर क्या करते हैं? उसी वस्तु के साथ में दूसरों को जोड़ते जाते हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? ये कौन है? सूत्रधार। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी को नाम दिया कि ये कौन है? भक्ति रस के सूत्रधार। कौन से सूत्रधार? आदि सूत्रधार। आदि मतलब सबसे पहले, प्रारंभ जहां पर, इसलिए आदि सूत्रधार। गौर चंद्र इहा करिया चेन कहिया चेन बारे बार।
चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख से बार बार ये बात बोली कि माधवेंद्र पुरी पाद, ये कौन है? ये है भक्ति रस के आदि सूत्रधार। कौन है? भक्ति रस के आदि सूत्रधार। कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी पाद जी की कुछ जो बात अभी हम लोगों ने श्रवण की, आज संध्या के समय में और श्रवण करेंगे। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की जय, उनके शुभ आविर्भाव तिथि की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।